जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना ही लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए ऊपर दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो और न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है, उसके लिए भी ऊपर दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप फेक अकाउंट से बच के रहें। अगर आपको कोई गलत नंबर से अप्रोच करता है तो आप ब्लॉक कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर से बातचीत की जाएगी। वो नंबर है 8877751171। इस नंबर के अलावा कहीं और से अप्रोचिंग आती है तो आप ब्लॉक कर दीजिए। फिर हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप अननेसेसरी आपके पैसे डूब जाएंगे, तो इस चीज का खास ध्यान देना है। तो इसी के साथ ही आज हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं आज? क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है? हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, आज मेरे यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आज आप भेज रहे हैं? हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, आज मेरे यूवर्स के लिए आज आप क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन भेज रहे हैं? हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओके, किसी नेगेटिव चीजें से ना आप मुक्त होते हुए दिख रहे हैं मुझे। चीजों से आगे बढ़ रहे हैं आप, न्याय की तरफ बढ़ रहे हैं आप। नेगेटिविटी को दूर फेंक रहे हैं आप। एक हैवी एनर्जी थी आपके ऊपर, जिसको आपने अपने मन में ना बोझ बना रखा था। क्लैरिटी पे नहीं जा पाते थे, हमेशा खुद से लड़ाइयां ज्यादा करते थे। लोगों से कम खुद की सोच के साथ ज्यादा लड़ाइयां मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। जैसे चीजें थम सी गई थी आपकी जिंदगी में, कुछ एक्शन नहीं था, कुछ चीजें आगे नहीं बढ़ पा रही थी, ना सोच पा रहे थे, ना कुछ क्लैरिटी आपको मिल रही थी। बस आंख बंद करके आप अपनी जिंदगी में बस चल रहे थे। बहुत उतार चढ़ाव आए, लोगों ने आपको कंपेयर किया, लोगों ने आपको सुनाया, लोगों ने आपको तोड़ा भी, लोगों ने आपको इस तरीके से चीजें क्रिएट की कि आप अकेलेपन में भी गए और डिप्रेशन में भी गए, आपकी हेल्थ भी खराब हुई। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी है, ऐसी ऊर्जा है, जहां आपने सोचा है अपने लिए स्टैंड किया है, आपने अपने विचारों को ठीक किया है, आपने हिम्मत बांधी है, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत आपने खुद करी है। और वो किस तरीके से की है कि आप लोगों को भूल के आगे बढ़े हैं। जैसे यहाँ पे माँ आ रही हैं और उनकी ब्लेसिंग भी आ रही है, तो कहीं ना कहीं माता रानी आपसे बहुत प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है? कि आपने अपनी जिंदगी में जो स्टेप उठाए हैं वो उनके लिए सरप्राइजिंग है, और इस चीज को देखते हुए वो आपसे बहुत खुश हैं। आपने अपनी जिंदगी में वो कर दिया है जो माँ खुद देखना चाहती थी आपको, और उस चीज को देख के वो बहुत ज्यादा खुश हैं। आपने लोगों को माफ किया है, आगे बढ़कर माफ किया है। जिन लोगों ने आपको तोड़ा था ना, जिन लोगों ने आपको स्ट्रेस में डाला था, एंजाइटी में डाला था, आपने ऐसे लोगों को माफ करके आप आगे बढ़ रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं, आप चीजों से बढ़ रहे हैं। ओवरबर्डन था आपके ऊपर, एक बोझ था। ऐसा नहीं है कि
आपकी जिंदगी बहुत स्मूथ चली है, बहुत कठिनाइयां भरे दिन देखे हैं आपने, बहुत रोते रोते दिन निकाले हैं आपने, और इजी नहीं होता ऐसे लोगों को माफ करना और प्रेम भाव के साथ चलना। आप खुशी खुशी चलने के लिए तैयार हो गए हैं, खुशी खुशी आपने उनको माफ करके आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। आज के टाइम में किसी को माफ करना इजी नहीं होता। आपकी इन चीजों को देखते हुए माँ इतनी खुश है कि आप जो जो कदम रख रहे हैं उसमें माँ आपके साथ है। जो कदम आप रख रहे हैं माँ आपके साथ है, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी और जो जीत आप सोच रहे हैं वो आपको जरूर मिलेगी। और जो कार्य आप कर रहे हैं अच्छी नीयत के साथ कर रहे हैं, बुरी नीयत को हटाते हुए आप अच्छी नीयत के साथ अपनी स्टेबिलिटी को ला रहे हैं। क्योंकि माँ सबसे ज्यादा खुश उन लोगों से होती है जो अपनी जिंदगी में अच्छी नीयत के साथ चलते हैं। माँ को क्या चाहिए? प्योर प्रेम, अच्छी नीयत के साथ काम करना, दूसरों के लिए भला सोचना, अपने से ज्यादा दूसरों के लिए करना। इसी सब चीजों से माँ खुश होती है, छोटी छोटी चीजों से। जो आपके कंसर्न जब माँ ने आपके देखे, आपकी इस बलिदान को वो आपको 2 गुना होकर देने वाली हैं और आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। जो अब तक प्लानिंग चल रही थी, अब प्लानिंग नहीं, आप एक्शन लेंगे। आपके घर में, आपके जीवन में धन वर्षा होगी, ब्लेसिंग होगी, लेकिन आपको सिर्फ उन लोगों की मदद करनी है जो बेचारे हैं, जो सच में नीडी हैं, जिनको सच में जरूरत है आपकी। आप ऐसे लोगों की मदद करें, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को छोड़ के चले हैं आगे जहां आपके जीवन में सिर्फ कष्टदायी था, और इस कष्टदायी को माँ ने देखा है और आपको बलिदान देते हुए भी देखा है। जिस तरीके से आपने अच्छी नीयत को देखते हुए अपनी चीजों को आप आगे बढ़े हैं, तो आपकी इच्छाएं भी जल्दी पूरी होंगी। जो ब्लेसिंग आपके साथ चल रही है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप अपने किसी न किसी गुरु का या किसी वेल विशर का, ऐसे लोगों का साथ की जरूरत पड़ेगी आगे बढ़ने के लिए, और आपको वो कहीं ना कहीं साथ मिलेगा। जो भी लोग आपके जीवन में थर्ड पार्टी बन के आए थे, आपके दिमागी संतुलन के साथ जिन जिन लोगों ने खेला था, जिन्होंने आपके इमोशंस के साथ खेला था, उनको हटाया जा रहा है, उनको माँ हटाएंगी। अब आप जो सीढ़ी चढ़ रहे हैं या आप जो अपनी मंजिल पाना चाहते हैं अपने जीवन में, उसमें माँ आपकी मदद करेंगी, क्योंकि उन्होंने देखा है आपको सेक्रीफाइस करते हुए, और इन्हीं सेक्रीफाइस से वो आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है, क्योंकि आपने बदले में मांगा कुछ नहीं है, आपने किया है, हमेशा किया है और अच्छी नीयत के साथ किया है। तो जो आपकी अच्छी नियति थी ना, या उसका फल आपको मिलेगा, जिसके वजह से आप अपने जीवन में जो पाना चाह रहे हैं, जो भी आप सक्सेस पाना चाह रहे हैं, जिस चीज पे आप मेहनत कर रहे थे और विचार आपके उल्टे हो चुके थे, एंजाइटी में आप चल रहे थे, स्टक में आप चल रहे थे, फाइनेंशियली लॉस आपका हुआ, अब उन सब चीजों पे बैलेंस आएगा। बहुत उतार चढ़ाव आपने देखे, दिमागी से, फाइनेंशियल से, घर से, विचारों से, लेकिन जो भी आप मेहनत कर रहे थे, अब आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे और ये कहीं ना कहीं आपको मदद करेंगी माता रानी। आप इसी अच्छी नियत के साथ बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, तो आपको मदद मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक शिव शक्ति आए हुए हैं, तो यहाँ पे इनकी भी भरपूर ब्लेसिंग है, इनकी भी आशीर्वाद आपके साथ है। जो भी आप कदम उठाएंगे, ये भी आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने वाले हैं, और जो मंजिल आप पूरा करना चाह रहे हैं, उस मंजिल में ये आपकी मदद भी करेंगे। तो यहाँ पे एक ऐसी मंजिल मुझे दिख रही है जो बहुत सेक्रीफाइस के बाद आपको मिलने वाली है, और अपने जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। गाइडेंस के तौर पे मैंने दोबारा भोलेनाथ जी को अलग से नहीं निकाला था, और ये दोबारा आए हैं।
यानी कि इनका साथ आपके साथ है और ये भी आपके साथ साथ चल रहे हैं। तो ये कह रहे हैं घबराओ नहीं, डरो नहीं, जो तुमने बलिदान दिया है वो बेकार नहीं जाएगा, उसका फल आपको जरूर मिलेगा ही मिलेगा। साथ में काले माँ भी आई हैं, इससे ज्यादा मैं क्या कहूंगी, आपके सामने ही शफल करके निकाला है। तो ये एनर्जी साक्षात माँ और शिव शक्ति आपको देना चाह रहे हैं कि आपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया, आपने लोगों के लिए हमेशा भला सोचा, लोगों की अच्छाई के लिए आपने सब कुछ किया, लेकिन बदले में आपको नहीं मिला। आपके इनोसेंस का फायदा उठाया, आपने इंसानियत के नाते लोगों की मदद करी, लोगों का भला सोचा, लोगों के लिए आप हमेशा आगे खड़े रहे, कभी पीछे नहीं हटे। लेकिन लोगों ने आपको ढकेला है, आपकी कदर नहीं की है। लोगों ने इस तरीके से आपके जीवन में मोल्ड किया कि जहां आपकी कोई वैल्यू नहीं की गई, आपकी कदर नहीं की गई। लेकिन यहां माता रानी ने आपको इन सारी चीजों को सेक्रीफाइस करते हुए देखा है, और इसके बावजूद भी आपने ऐसे लोगों को माफ करके अपने जीवन में आगे चले हैं जो डिजर्व नहीं करते। और इन्हीं चीजों को देख के मां खुश है, क्योंकि आपने वो किया है जो अनएक्सपेक्टेड था। और इसी चीज को लेके दोनों शिव शक्ति आपके साथ चल रहे हैं, आप साया बन के चल रहे हैं। जब जब गिरोगे आपको संभाला जाएगा। जो भी पाना चाहते हो वो मंजिल आपको जरूर मिलेगी। जय शिव शक्ति, जय काली माँ। क्लेम इट जरूर कीजिएगा। आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी आई है, आपके लिए कोई ना कोई भरपूर ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है। जो रास्ते में आप अटक रहे थे, बहुत सारे लोग हैं सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, सोच रहे हैं डिवाइन के थ्रू कोई जवाब मिल जाए, तो ये जवाब आपका है। गिर रहे हो, कोई बात नहीं, माँ और शिव शक्ति आपको उठाने आ रहे हैं, आपके साथ चलने आ रहे हैं। डरो नहीं, घबराओ नहीं, स्टक मत हो, हिम्मत करके आगे बढ़ते रहो। आपको कोई नहीं गिरा सकता। आपकी नियति अच्छी है, आपका बलिदान अच्छा है। जो करते हैं साफ नियत से करते हैं, सच्ची नियत के साथ करते हैं, भक्ति भावना वाले हैं, स्पिरिचुअल हैं आप, बहुत विश्वास है आपको, और वो विश्वास शिव शक्ति और काली माँ आपका टूटने नहीं देंगे, आपके साथ चलेंगे। तो यहाँ पे विश्वास रखना है। तो ये गाइडेंस रीडिंग को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।